हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एसएसटी की पीवाईक्यू सीरीज़ चला रखी है। इसमें हमने टॉपिक नंबर 3 पे चले हुए हैं। आज टॉपिक 3 कंप्लीट कर लेंगे। चलते हम देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 33 पे। 32 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलते हम देरी न करते हुए। महापाषाण कब्रों में गोलाकार बनाए गए बड़े पत्थर किसके लिए बनाए गए थे? जो गोलाकार बड़े पत्थर सजावट का काम करते थे या चिन्हों का काम करते थे, दूर गिराने का बड़ा सुराख होते थे, गोल आकार देने के लिए होते थे। किसके लिए होते थे भाई? सर्व एज सिंबल के रूप में यूज होते थे, चिन्हों का रूप में यूज होते थे। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत पूछ रखा भाई, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता, ये भी सही है। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य वो है, ये भी सही है भाई। महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि नहीं भाई, वेद व्यास थे। महर्षि वेद व्यास। वाल्मीकि किसके थे? रामायण के रचयिता थे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। भगवद गीता महाभारत का एक भाग है, ये भी सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का जो रचयिता कौन था? महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनाम गांव 3600 से लेकर 2700 ईसा पूर्व बीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ वयस्कों को सिर झुकाकर दफनाया जाता था। किस तरफ सिर झुकाया जाता था भाई? उत्तर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महापाषाणिक स्थल नहीं है? कौन से कथन में महापाषाणिक स्थल नहीं है? आदिचनूर ये तो है भाई, ब्रह्मगिरी भी है, इनाम गाम भी है। क्या नहीं है? हल्लूर नहीं है। क्या नहीं है? हल्लूर। कहीं कहीं इसको हल्लूर भी लिखा होता है, हल्लूर। ठीक है, हल्लूर या हल्लूर हो गया। 3 द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बच्चों को वैदिक काल पढ़ाने के बाद शिक्षक ने प्रश्न किया कि आज के समाज में और वैदिक समाज में हम क्या भिन्नताएं पाते हैं? इस प्रश्न को क्या उद्देश्य है? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? आज के समाज में और जो वैदिक समाज में हम क्या डिफरेंस पाते हैं, भिन्नताएं? तुलनात्मक उद्देश्य। तुलनात्मक उद्देश्य क्या है कि हम उस टाइम के और अब टाइम का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उससे भी हमें पता चलेगा। वर्तमान को इतिहास से संबंधित करना, यानी कि अब कैसा वर्तमान चल रहा है और उससे पहले इतिहास था उसके और इसके बारे में क्या क्या समानताएं हैं उससे संबंधित करना। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर उत्तर वैदिक काल प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका व्याख्यान विधि का चयन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? कौन सा गुण नहीं है व्याख्यान विधि का? ये एक पेडालॉजिकल क्वेश्चन है। तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। पाठ्य वस्तु को अधिक स्पष्ट किया जाता है। व्याख्यान का तो गुण नहीं है, यानी कि अगर हम व्याख्यान करेंगे तो तर्क चिंतन का विकास नहीं हो गया, तो व्याख्यान के क्या है? गुण नहीं है पूछ रखे हैं। तो ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आरंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाओ, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है जो दे रखे हुए। वेदों की रचना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी भाई। उसके बाद में क्या है? महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई। इनाम गाम में कर्षकों का निवास हुआ और चरक तो लास्ट में आया था। इनमें सबसे पहले वेदों का निर्माण हुआ, फिर महापाषाण, फिर इनाम गाम और फिर चरक। ABCD सीक्वेंस यही रहेगा भाई। सी इज द राइट आंसर। ABCD कौन से ऑप्शन में है? सी में है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी को किस नाम से पुकारते थे प्राचीन समय में? तो क्या थी? पुरुषिणी थी। ये तो सबको पता होगा, पुरुषिणी। ठीक, पुरुषिणी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के बारे में देखो भाई, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ओके, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, नहीं भाई संस्कृत में थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये तो सही है भाई। ये भी रोंग है भाई, 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, नहीं भाई। तो सी इज द राइट आंसर है, इसका ए और बी गलत है। क्या आ जाएगा? सी इज राइट आंसर, ए और बी रोंग, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी सही है और ए और बी गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, किसको अभिलेखित करता है? विनय पिटक किससे संबंधित था भाई? बौद्ध ग्रंथ से, वैदिक कर्मकांड से नहीं भाई, जैन धर्म से नहीं भाई, शिक्षकों के मध्य बातचीत से नहीं, बौद्धों के नियम थे, क्या थे? बौद्धों के नियम, बुद्धिस्ट रूल थे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरु, पद्दू और भरत का वेदों में उल्लेख खालिस्तान की तरह है। पुरु का, पद्दू का, भरत का वेदों में उल्लेख है वो किसकी तरह है? जन की तरह। किसकी तरह है? जैन की तरह। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना भाषा खालिस्तान भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी ऋग्वेद की रचना? सबसे पहले संस्कृत भाषा में। किस में हुई थी भाई? संस्कृत भाषा में। इनमें एक संगीत में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें एक संगीत में माना जाता। वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूजिकल। क्या है भाई इसमें? म्यूजिकल किस में था? सोमवेद में। क्या किस में था? सोमवेद में। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का खालिस्तान बार नाम आया। कितनी बार नाम आया था भाई? ओनली 1 बार। कितनी बार? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो नैनीताल लेक थी उसको स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? सप्तऋषि सरोवर, अगस्त्य सरोवर, या त्रिऋषि सरोवर, या पंचऋषि सरोवर। क्या? ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता था। तो सी इज द राइट आंसर, त्रिऋषि सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया है भाई? सत्यमेव जयते हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडको उपनिषद से, महाभारत से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख है? कौन कौन से देवता प्रमुख है भाई? कौन से है? रुद्र, विष्णु, इंद्र। नहीं भाई, अग्नि, इंद्र, सोम, या इंद्र, वरुण, रुद्र, या अग्नि, इंद्र और विष्णु। कौन कौन से देवता प्रसिद्ध हैं? इंद्र, क्या आएगा इसमें? अग्नि, इंद्र और सोम देवता। क्या? अग्नि, इंद्र और सोम देवता। क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत को कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं? कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं? भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं, इंडो यूरोपियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? कौन सी भाषा है जिसको भारत में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है भाई? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास और कौटिल्य। कौन है? वेद व्यास। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? कौन सा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य में है, और कौन सा है जो गद्य और पद दोनों में है? गद्य पद दोनों में तो यजुर्वेद है भाई, दोनों में है ये, दोनों में। ठीक है, और जो आंशिक, आंशिक का मतलब है पूर्ण रूप से गद्य में है, वो क्या होगा? अर्थवेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवेद।
नेक्स्ट पे चलते हैं। गीता है, गीता क्या है? गीता इज वेद या इंडिपेंडेंट एपिक्स, ए पार्ट ऑफ रामायण, ए पार्ट ऑफ महाभारत, क्या है? गीता क्या है? गीता एक महाभारत का पार्ट है, ए पार्ट ऑफ महाभारत। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित करता है, शोषित करता है, क्या कहलाती है वो? फासीवाद, राजतंत्र या पितृसत्तात्मक या पदानुक्रमिक, क्या कहलाती है? पितृसत्तात्मक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलुगु में महाभारत की रचना किसने की? तेलुगु में जो महाभारत की रचना थी वो किसने की थी? पंपा ने, कम्मन ने, नन्या ने, रामानुज ने। किसने की थी? रामानुज ने। सॉरी, इसमें जो तेलुगु में महाभारत की रचना किसने की थी? नन्या ने। रामानुज ने नहीं भी, नन्या ने की थी। किसने की थी? नन्या ने। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे। इंडस शब्द को संस्कृत में खालिस्तान कहा जाता था। इंडस शब्द को क्या कहा जाता भाई संस्कृत में? इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? हिंदूज, हिंदूज। क्या कहा जाता था? सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। इनमें से कौन सा विकल्प सही है भाई? कौन सा विकल्प सही है? ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी भाई, नहीं थी। वर्ध पुराण में जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी में जो संस्कृत का जो ग्रंथ था ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियाँ खाने की अनुमति दी थी भाई। क्या है? दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। तो इसमें क्या है? ए और बी दोनों राइट। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सही हैं? कोई स्थायी सेना नहीं होती थी उस टाइम पे भाई, नहीं होती थी कोई भी स्थायी सेना। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी भाई। कुछ एक ऐसी प्रार्थनाएं थी जिनकी रचना क्या है? महिलाओं ने भी की थी और कोई स्थायी सेना नहीं थी। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे? नहीं भी, दास और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। राजाओं के पास राजधानी और नगर महल नहीं थे, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी सही नहीं है इसमें। सी किस में है भाई? ए, बी और डी। डी इन तीनों में है और इसमें ए, बी, डी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपनिषद, उपनिषद क्या है? अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। ठीक है। नेक्स्ट, या फिर सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, या फिर विचार जिसमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। तो इसमें क्या है? विद्यार्थी और उसका भी अध्यापक के बीच की बातचीत का संकलन है। वो सामान्य वार्तालाप के रूप में भी प्रयुक्त किया गया, ये भी सही है। इसमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण है, ये सही है। तीनों ही सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई? कौन सी लिपि से सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुई थी लिपि? ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी। सबसे बड़ी लिपि मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि से ज़्यादातर लिपियाँ निकली हैं। जेठाधिकार, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। ओके। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ओके। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता था। समूह के संसाधनों पर समूह के अधिकारों सदस्यों का अधिकार होता था भाई। इसमें क्या है? ए सही हो जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 63 पे। निम्नलिखित को हाल के काल में
यानी कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लिखी, यानी कि जो फिलहाल काल चालू हो रहा है उससे शुरू करके अवरोही क्रम में, मतलब रिवर्स में लिखने हैं भाई, रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का प्रस्थान, बौद्ध धर्म का उदय। तो भाई ये क्या है, ऋग्वेद की रचना, हाँ ये हो जाएगा। फिर इस सबसे पहले नंबर पर ए, ठीक है। ए इनमें किस में है, ए तो एक में ही है भाई, सी में ही है, तो अपना आंसर इसी से निकल जाएगा ए, उसके बाद में बी, फिर डी और फिर सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारे जो चैप्टर नंबर 3 था वो क्या है, कंप्लीट होगा। इस चैप्टर नंबर 3 का जो इतने भी क्वेश्चन थे वे कंप्लीट हो चुके हैं। कल करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 पर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको मिल सके। ओके गाइस, टेक केयर।